नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों, मई का जो पार्ट सेकंड था उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्ट ए अपन ने कल पढ़ लिया था और क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोग पीडीएफ के लिए कहते हो तो पीडीएफ आप या तो क्लास पूरी देखा करो, ठीक है, या समझा करो। पीडीएफ आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऐप का भी। या फिर आप साथ ही उसको कुमावत जीएस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुमावत जीएस के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम से प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज कल और परसों वाली तीनों पीडीएफ में आपको जो है एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ऐप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बार बार पूछा मत करो, थोड़ा तो खुदा आप समझदार हो यार, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लिया करो। ठीक है, चलो भाई, पहले प्रश्न का जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, हाल ही में साथियों पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की किस शाही ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किया है? तो वो कौन सी ट्रेन है साथियों, कौन सी शाही ट्रेन है? देखिएगा, उसका चित्र आपके सामने है वैसे तो, लेकिन उसका नाम है साथियों पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है ना। अब ध्यान रखना है साथियों, दिया कुमारी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, दिया कुमारी प्रदेश की साथियों छठवें क्रम की क्या है, उप मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना है, उप मुख्यमंत्री है, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, दिया कुमारी जो है RSRDC यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की, RSRDC, ये देखिएगा, कि चेयरमैन है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही याद करना साथियों, ये वित्त मंत्री भी है। ठीक है, और पर्यटन मंत्री है, साथ ही महिला बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, महिला बाल विकास विभाग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कला संस्कृति धरोहर की मंत्री भी यही है, तो सारी बातें याद रखिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 से 28 मई तक राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा? ये रहा साथियों राष्ट्रीय सहकार मेला, जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और ये किसके विभाग के द्वारा लगाया जाता है? राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा यह मेला लगाया गया था, 10 दिवसीय था, 19 से 28 मई तक लगाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगाया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, JKK में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर के उनके विकास का जो है काम करेंगे? ये राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये बात कही है कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं अब वो प्रदेश के जो है पांच पांच गांवों को गोद लेंगे, फिर उनमें जो है विकास का कार्य ये करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहे राज्यपाल कलराज मिश्र आपके सामने, ध्यान रखना है साथियों। और ये रही बात कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय अब पांच पांच गांव लेंगे गोद और उनमें विकास कार्य करेंगे। ध्यान रखना, राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण इन्होंने फैसले भी लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वन विभाग द्वारा साथियों राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म है, उनको डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना 110। ठीक है, कितने हैं वो? 110 को किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखना साथियों, जयपुर व उदयपुर, इन दोनों के जो है 10-10 डेस्टिनेशन जो है विकसित किए जाएंगे, इको टूरिज्म को विकसित किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा यहीं से विकसित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को साथियों आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? बताओ, देखिए, अनु ऐप, सृजन ऐप, अनुकंपा ऐप या फिर नियुक्ति पत्र ऐप? तो ध्यान रखना, अनुकंपा के नाम से ही एक ऐप लॉन्च किया गया था, अनुकंपा ऐप। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस जिले से साथियों छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो इसको कहाँ से शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इसको शुरू किया गया है कहाँ से? खेड़तल, तिजारा, भिवाड़ी से इसको शुरू किया गया है।
और ये गैस सिलेंडर कहाँ पर मिलेंगे, तो ध्यान रखना राशन की दुकान पर 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर जो है श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए मिलने वाला है, उनके लिए फायदेमंद भी रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और यह योजना जो है साथियों राज्य सरकार अधिकारियों से जरूरत जानकारियां मांगी है और ये जल्द ही शुरू की जाएगी। इसको भिवाड़ी से शुरू किया गया है, ठीक है। यानी कि छोटू के नाम से 5 किलो और मुन्ना के नाम से 2 किलो वाला गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा मजदूरों को और विद्यार्थियों को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16वीं राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताओ देखिए इसके सभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों इसमें अनीता बदेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। अनीता बदेल भाजपा की विधायक भी थी, ठीक है। अब देखिएगा नियम समिति के सभापति कौन है, खुद वासुदेव देवनानी है जो 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है। सदाचार समिति के सभापति कौन है, हरीश चौधरी है। स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी जो समितियां हैं उसके सभापति है हरी सिंह रावत। विशेषाधिकार समिति के सभापति कौन है, पुष्पेंद्र सिंह है। और याचिका समिति के सभापति कौन है, हमीर सिंह भाईल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो प्रदेश के किस जिले में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। प्रदेश के किस जिले में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा 100 एकड़ में बनाया जाएगा फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। चुनाव के बाद होगा काम शुरू, अब चुनाव खत्म हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात करना साथियों पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण प्रतापगढ़ में किया गया था। धौलपुर में काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई अगला देखो राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए के द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो है विस्तार किन जिलों में होगा। ये रहे टाइगर, ध्यान रखना साथियों, तो इनका विस्तार होगा उदयपुर में, पाली में, राजसमंद और सिरोही के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर। चलो आगे देखो मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है। किसने, शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने, बताओ देखे, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कहाँ पर जीता है, महू, मध्य प्रदेश के महू के अंदर, महू एक जिला है उसमें आयोजित हुई थी ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है साथियों, तो ध्यान रखना कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था, अनंत विजय युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था। और याद रखना वीर गार्जन साथियों भारत व जापान के मध्य में आयोजन होता है। साइक्लोन पतन भारत व मिस्र के मध्य में, डेजर्ट साइक्लोन भारत व यूएई के मध्य में यह आयोजन किया जाता है। और ये रहा अभ्यास अनंत विजय का आयोजन संपन्न हुआ। ये रहे सारे अपने साथियों आर्मी के जवान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाह हेतु भामाशाह सम्मान समारोह के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ये एक पुरस्कार है साथियों जो नया चलाया गया है, इसके बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है और सही कूट का आंसर देना है। अब देखो इसमें जो नए अवार्ड दिए इसमें अवार्ड किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसमें जो भी गांव के भामाशाह होंगे साथियों, ठीक है ना, जो भी भामाशाह स्कूल में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि देगा उनको शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। जो साथियों जो भामाशाह 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देगा उसको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। जो 5 लाख से 30 लाख तक देगा उसको शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वो भूषण है, तो डी वाला इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखना है। आगे देखो देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है। और ये अपने मुख्यमंत्री का साथियों होम डिस्ट्रिक्ट भी है, बताओ देखे, तो ध्यान रखना ऑपरेशन एंटी वायर अभियान यहाँ पर चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन निर्भय भी साथियों भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को साथियों राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, बताओ देखिए,
तो ध्यान रखना, एक तो हरिकेश मीणा को और एक चंद्रपाल सिंह को, ठीक है ना, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। उत्कल रंजन साहू राजस्थान पुलिस के क्या है साथियों, डीजीपी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, देश की 10 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है, तो वो कौन सी है, तो वो है साथी प्यारी कुमारी चौहान का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय टीकाकरण विकास कार्यक्रम 2024 की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला साथियों पहले स्थान पर रहा है, बताओ। देखिए तो इसके अंदर जो है कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा है, तो वो बांसवाड़ा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखो, हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है, हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का खिताब, तो ध्यान रखना हर्षिता बत्रा ने जीता है। ध्यान रखना रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना आप लोग। प्रियंक सेन साथियों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और इनका संबंध सीकर जिले से है। अपूर्वी चंदेला साथियों निशानेबाज खिलाड़ी है, इनको विद्यावारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था 2023 में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। अगला देखो, मध्य प्रदेश में आयोजित साथियों राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है, तो ध्यान रखना ये किसको दिया गया है, तो ये जीवराज सिंह को दिया गया है, ठीक है। जबकि साथियों ध्यान रखना डॉक्टर शीला आसोपा और आशा रानी सुमन को, ध्यान रखना इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको 2023 दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिया सिंह ध्यान रखना साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है जो बीकानेर जिले की मूल निवासी है और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है। आगे देखो, 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कौन से देश में किया गया है, तो ध्यान रखना ये किया गया था साथियों ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के अंदर जो है ये किया गया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर। आगे देखो, शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताओ देखे। तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, स्वयं पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने पर संबोधित किया है, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन सी महिला है, तो वो है अपनी नीरू यादव, और नीरू यादव ध्यान रखना झुंझुनू जिले की निवासी है जिसको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो, 10 सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान राजस्थान में बन गई है, तो ये ध्यान रखना सिंहेश्वर खुर्द के अंदर बन गई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागौर के नकुल परिहार द्वारा द्वारा किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप कौन सा है, उत्कर्ष किसान, सेल डायरेक्ट, किसान राज या सुरक्षा किसान सुरक्षा, तो वो है उत्कर्ष किसान ऐप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, सुविधा पोर्टल, राज पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल या सक्षम पोर्टल, तो ध्यान रखना सुविधा पोर्टल, ए वाला सही होगा। वन विभाग के द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई, सारस के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, सरिस्का अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीण माता का वार्षिक लक्की मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया और जीण माता का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो वो है साथियों जन्म स्थान कौन सा है, चूरू है, ठीक है, जीण माता
जन्म स्थान कौन सा है, चूरू है या सीकर है? बताओ देखिए। ठीक है, अगला देखो भाई। वाराणसी में आयोजित साथियों सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों डीग जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और राजस्थान की कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शंकर जोशी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर राधेश्याम पारिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राधेश्याम पारिक को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लोकसभा का आम चुनाव 2024 में आचार संहिता के उल्लंघन पर साथियों कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना इसमें जो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो सी विजिल ऐप इसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ध्यान रखना सक्षम ऐप जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। पीडीएफ आपको इसकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो ऐप से जाकर के आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके ऐप के अंदर आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और 3 दिन वाली पीडीएफ पेंडिंग में है, तो आज अभी मैं जो है उनको डाल दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होती है 9-10 बजे के आसपास। ठीक है, याद रखना है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।